आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी एक दो क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो कि उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू मंथली का कुछ ना कुछ अर्निंग कर लूं, तो आपसे मंथली का कुछ ना कुछ जरूर अर्निंग कर लोगे ये वीडियो देखने के बाद। यानी कुछ ना कुछ मतलब अच्छा खासा अर्निंग कर लोगे। सो इस वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फर्स्ट आप विजिट किए तो जो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह के बैंकिंग अपडेट आपको देखने को मिलता रहेगा। सबसे पहले अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड जब लेते हैं तो हम लोग ये सोच के लेते हैं कि भाई अगर हम लोग को इमरजेंसी में कोई पैसा का जरूरत पड़ेगा तो हम अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को यूज कर लेंगे। लेकिन हम लोग ये कभी सोचते ही नहीं कि अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड एक दो तीन या चार पांच क्रेडिट कार्ड है तो उसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करूं, ताकि हमारे सेविंग अकाउंट में उसके बदले कुछ ना कुछ अर्निंग होता रहे। सो आज को इस वीडियो का पूरा अर्निंग ही आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अर्निंग करना है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख या 2 लाख या 50,000 या 15,000 या 20,000 जो भी लिमिट है, उस लिमिट को आप कोशिश कीजिए कि निकालने का। और निकालने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या पड़ता है, उस अमाउंट एग्जाम्पल अगर आप 20,000 रुपये निकाल लिए या 50,000 रुपये निकाल लिए, तो उस बैलेंस को आप लोग क्या करते हो, सेविंग अकाउंट में जाकर डाल देते हो और छोड़ देते हो। लेकिन अगर हम लोग उस बैलेंस को अगर सेविंग अकाउंट में डालते हैं तो उतना हमको बेनिफिट कितना मिलेगा उस सेविंग अकाउंट में जाके, मुश्किल से आज के डेट में क्या होता है, हर एक सेविंग अकाउंट का ऐसे ही है हाल, क्योंकि किसी पे 3%, तो किसी पे 4%, किसी पे 2% इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर हम उसको 30 दिन के लिए मतलब इन्वेस्ट कर भी दिए हैं अपने सेविंग अकाउंट में, तो हमको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा नहीं, मुश्किल से 50 से 60 रुपया बेनिफिट मिलेगा। तो 50-60 रुपया लेके हम वो तो कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक गुड आइडिया ये है कि आप चाहते हैं कि अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो आप उस बैलेंस को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में जाके, या अगर आपको और भी कहीं इन्वेस्ट करने के नॉलेज है तब उस जगह पर जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर हम इस बैलेंस को 30 दिन के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से हमको कम से कम 500 से 700 रुपया को अर्निंग हो जाएगा, तो आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हो। या अदरवाइज अभी आज डेट में बहुत सारा एक्स्ट्रा अर्न करके एप्लीकेशन भी चल रहा है, अगर आप वहां इन्वेस्ट करते हो तो आप सबको वहां से भी अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा। एग्जाम्पल फॉर अगर आप मोबिक्विक में एक्स्ट्रा अर्न करके एक ऑप्शन डाला गया, अगर आप वहां जाकर इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे भी आप सब मंथली का कम से कम अगर आप 20,000 रुपया निकालते हो तो मंथली कम से कम 500 से 600 रुपया अर्निंग कर सकते हो। सबसे पहले तो वहां का साइन अप करने के बदले 500 रुपया का मिलता है बोनस, तो आप वो भी 500 अर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा आप सब वहां जब इन्वेस्ट करते हो, अगर 30 दिन बैलेंस अगर छोड़ते हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट करने का डेट रहता है वो रहता है टोटल 45 डेज का, लेकिन हमको बैलेंस इन्वेस्ट करना है सिर्फ 30 दिन के लिए, क्योंकि 30 दिन के बाद हम सबको अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा, फिर हम उस अमाउंट को निकाल सकते हैं और फिर तरीके से अगर होगा तो हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। ये तो हो गया एक्स्ट्रा अर्न में। इसके अलावा और बहुत सारा एप्लीकेशन है, अगर आप वहां जाकर इन्वेस्ट करते हो, जैसे एग्जांपल फॉर मैं आपको ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप जाइए इस एप्लीकेशन में कीजिए, आप देख लीजिएगा कि म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्ट मतलब करने पर हमको बेनिफिट हो रहा है, या हम एफडी करते थे, एफडी पे ज्यादा तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अभी बहुत सारा ऐसा बैंक है जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, अगर आप वहां पर जाकर इन्वेस्ट करते हो वहां पर अच्छा खासा जो है अर्निंग हो जाता है। तो आपके नॉलेज के अनुसार कहाँ ज्यादा इन्वेस्ट करने पर ज्यादा बेनिफिट होगा वहां इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छा खासा अर्निंग हो जाए तो वहां जाकर जरूर कर दीजिएगा। लेकिन हमारे अनुसार से एक्स्ट्रा अर्न में जाकर अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है। बाद बाकी जो भी हमको हमारे अंदाज से बेनिफिट पड़ा रहेगा उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ओपन कर सकते हो। कोटक महिंद्रा बैंक अगर आपको ओपन करना है कि वहां पे एफडी के ऊपर अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, वहां से एप्लीकेशन को और आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक डाल दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा गाइस एक और तरीका है आपको कैश अर्न करने का। दूसरा तरीका ये है कि नो ईएमआई कॉस्ट। हम लोग क्रेडिट कार्ड तो रखे हैं, लेकिन हम लोग जब नो ईएमआई कॉस्ट आता है ना, तो हम लोग वहां सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं लेकिन सिर्फ 45 डेज के लिए सिलेक्ट करते हैं। पास जब क्रेडिट कार्ड रहता है तो हम लोग जब कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, लेकिन वहां पे नो ईएमआई कॉस्ट को सिलेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग वहां पे अपना नॉलेज को यूज नहीं करते हैं कि हम अगर यहाँ पे नो ईएमआई कॉस्ट यूज करते हैं। अगर एग्जाम्पल फॉर आप 50,000 का लैपटॉप लिए हैं या 50,000 का फोन लिए हैं, अगर आप वहां पे नो ईएमआई कॉस्ट करोगे ना तो आप सब मंथली का कम से कम 2 से 3,000 रुपए यहाँ पे भी अर्निंग कर सकते हो। एग्जाम्पल फॉर अगर 50,000 का अगर आप लैपटॉप खरीदे हो, अगर मान लीजिए अगर आप उस 50,000 को 6 महीने के लिए ईएमआई कॉस्ट में करते हो तो आपको मंथली कितना देना पड़ेगा, पर से बर आपको देना पड़ेगा। तो वहां पर देख लीजिए मतलब 8,000 रुपया मंथली आपको देना पड़ेगा। अगर 8,000 रुपया मंथली देते हो 50,000 का अगर आपको लैपटॉप है, तो आज के डेट में अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल इसी मंथ अगर आपको 8,000 रुपया देना पड़ेगा तो आपको अकाउंट में 2,000 आपको वहां पे बैलेंस बच जाता है। तो उस बैलेंस को आप क्या कर सकते हो, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपको 6 महीना का टाइम बचा है। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में जाकर आप 6 महीना के लिए इन्वेस्ट करते हो तो भाई साहब यकीन मानिए जितना आप नो ईएमआई कॉस्ट में आप डाले हो ना,
बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि आज के दिन में अगर एफडी भी करवा लोगे 6 महीना के लिए तो भी वहां पे कोई भी बैंक में अगर 2 से 3% में अगर देता है कैशबैक तो भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा बेनिफिट। अगर आप कहीं के एग्जाम्पल अगर आप इन्वेस्ट करते हो या किसी को ब्याज पे लगाते हो तो वहां पे भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि प्रति मंथ हमको 8 करके हमको पेमेंट करना है, और जिस एग्जाम्पल अगर हम 6 महीना में अगर उसको पेमेंट करते हैं तो मान लीजिए आज आज के डेट में हमको 8,000 पेमेंट करना पड़ा और अगले मंथ 8,000 करेंगे, तो ये जो 8,000 वाला है तो वो बीच में तो हमको कुछ ना कुछ अर्निंग करके देगा ना। जैसे कि अगर आपको पता है कि पोस्ट पे में है वहां पे भी 12% जो एक्स्ट्रा मतलब बेनिफिट होता है जो रोज का बेनिफिट देता है, तो वहां पे भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे भी आपको रोज का बेनिफिट मिल जाएगा। तो उस 50,000 का हम थ्रू अपना जो है रोज का अर्निंग कर सकते हैं नो ईएमआई कॉस्ट सिलेक्ट करके। सो अगर आपके पास भी कभी क्रेडिट कार्ड आएगा या अगर है तो आप कभी भी अगर परचेज करोगे कोई प्रोडक्ट तो आप नो ईएमआई कॉस्ट में सिलेक्ट कीजिएगा और उस बैलेंस को आप कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए। क्योंकि आपके पास तो 50,000 है तो जाकर आप नो ईएमआई कॉस्ट में परचेज किए हो ना, तो उस बैलेंस को आप कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। उससे कहते हैं आपको तीसरा जो बेनिफिट होता है वो रेंट पेमेंट के ऊपर होता है। अगर आप कहीं रेंट पे रहते हो या अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, अगर आप चाहते हो कि हम अगर रेंट पेमेंट के थ्रू अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करूं, उसके अलावा हमको अच्छा खासा कैशबैक मिल जाए, अच्छा खासा अर्निंग कर लूं। क्योंकि अगर हम आज के डेट में रेंट पेमेंट करते हैं तो हमको 45 डेज के बाद उसका जो है बिल पेमेंट करना पड़ेगा अपने क्रेडिट कार्ड का, तो उस बैलेंस को आप करेंगे फिर से आपको कहीं इन्वेस्ट ही करना है। इसके अलावा आपको पता है कि बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन में कम चार्ज में आपका बैलेंस ट्रांसफर कर देता है। जैसे कि मैं अभी फिलहाल जो यूज करता हूँ वो करता हूँ रेड जिराफ एप्लीकेशन को यूज करता हूँ, जहाँ पे अगर आप वहां पे देखिए 0.39 पैसा में आपका जो है बैलेंस ट्रांसफर होता है, माने 1000 के ऊपर 0.39 पैसा सिर्फ लगता है आपका जो 1000 बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है। यानी मार्केट में अभी सबसे कम चार्ज में आपका जो है रेट पेमेंट करता है रेड जिराफ ही करता है, तो वहां से आप रेंट पेमेंट भी कर सकते हो, वहां से अर्निंग भी कर सकते हो। जितना भी आप रेंट पेमेंट करते हुए उसके ऊपर आप सबको अच्छा खासा जो है रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल जाता है। इसके अलावा आता है गिफ्ट डिस्काउंट, यानी चौथा नंबर पर मैं रखा हूँ गिफ्ट डिस्काउंट इसके लिए रखा हूँ कि अगर आपको फैमिली में या अपने दोस्त में अगर किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए, एग्जाम्पल पर किसी को टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, टीवी मोबाइल कोई चीज चाहिए हमको, तो आप उसको बोल सकते हो। क्योंकि देखिए अगर आप दुकान से जाके लोगे टीवी तो आपको 22,000 का पड़ेगा। अगर आप हमसे पर्सनली लोगे या अगर आपको हम दिलाता हूं तो हम आपको सिर्फ 20,000 में ही आपको मैं दिला सकता हूं। क्योंकि आपको पता है कि अगर ऑनलाइन अगर हम परचेज करते हैं कोई भी टीवी तो वहां हमको कितना का पड़ने वाला है, 22,000 का पड़ने वाला है। लेकिन वहां पे 2,000 रुपया अगर आपके पास डिस्काउंट मिल रहा है, अगर एग्जाम्पल फॉर आपके पास अमेजोन क्रेडिट कार्ड है या फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है या कोई भी ऐसे एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, आपको पता है वहां पर 10% डिस्काउंट मिलता है ये, और अमेजोन और साथ साथ फ्लिपकार्ट पे 5% डिस्काउंट मिलता है। तो 5% डिस्काउंट को हम लोग ले सकते हैं और 50-50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है अगर हम अमेजोन के थ्रू अगर परचेज करते हैं तो आपको हमको 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि आपको मैं जो है 2% कैशबैक आपको दूंगा और 3% मैं रखूंगा, तो आप वहां पे अर्निंग कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और मंथली को अच्छा खासा कैशबैक बचा सकते हो और अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हो। तो कुछ ये है तरीका। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपना जो भी लिमिट आपको क्रेडिट कार्ड का मिला है, ये पांचवा एक बोनस के तौर पर आपको बता रहा हूँ, इसको आप चाहे तो यूज कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। पांचवा ये है कि आप अपने बिजनेस में भी अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस को यूज करवा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई बिजनेस है उसमें अपना कोई प्रोडक्ट ज्यादा मंगाता हूँ, वो अगर लगता है कि हमको मंथली में ज्यादा सेल होता है तो अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस से वो प्रोडक्ट आप मंगा सकते हैं और फिर अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। जब आपको बिजनेस के थ्रू बैलेंस आ जाएगा फिर उस बैलेंस को आप अपने क्रेडिट कार्ड में बिल पेमेंट कर सकते हो। सो ये 5 तरीका है क्रेडिट कार्ड से पैसा अर्निंग करने का, तो जितना जल्दी हो सके ये 5 मेथड को यूज कीजिए और अच्छा खासा अर्निंग कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।